Okay, so welcome back, dear students. Today we are starting now lecture number 12 of plus 2 class mathematics, and this is the last topic of matrices unit, that is elementary transformation. So first of all, let us know about elementary transformation कि ये क्या होती हैं। बच्चों, elementary transformation का मीनिंग क्या होता है? Let us suppose that I am writing here a matrix A, B, C, D. This is a 2 cross 2 order square matrix. So very simple, all of you know it is its first row R1, second row R2, it is its column 1, and this is its column number 2. So by means of elementary transformation, we means transforming rows and columns of a matrix within it, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे किसी रोज में किसी दूसरी रोज को ऐड करना, किसी रोज को किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, किसी कॉलम को या रो को किसी पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देना, या एक रो या एक कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड अ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो शुरू में कुछ यहाँ पर मैं 3 तरह की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करूँगा। पहली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स। क्या है पहली बच्चों? इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और columns with rows or columns respectively, with rows और columns respectively। इसका मीनिंग है बच्चों कि रोज रोज के साथ ही इंटरचेंज होगी और कॉलम कॉलम के साथ ही इंटरचेंज होगा। ऐसा नहीं करना है कि रोज कॉलम के साथ बदल दी, नो। रोज को रोज के साथ चेंज करो या कॉलम को कॉलम के साथ चेंज कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज करता हूँ, तो हाउ विल यू राइट? आप लिख सकते हो यहाँ पे अप्लाई। क्या अप्लाई कर रहे हैं? R1 एंड डबल हेडेड एरो R2। इस नोटेशन का मीनिंग है कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, इंटरचेंज करने का मतलब जहां रो R1 है वहां R2 लिख दीजिए और जहां R2 है वहां R1 लिख दीजिए। जैसे इस मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगाई जाती है तो आपको क्या मिलता है? फर्स्ट रो AB है, इन प्लेस ऑफ दिस यू विल राइट रो टू CD, और जहां CD था मतलब सेकंड रो था वहां पर फर्स्ट रो लिख देना है। तो ये हो गया आपका रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसे क्या कहेंगे आप लोग? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रोज के ऊपर आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। ठीक है, अब दूसरी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम। किसी भी एक रो या एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, 1/2, 3/4, 5/6 कुछ भी हो सकता है।
लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी मैट्रिक्स ए है और मैं चाहता हूं कि फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे आप लोग उस नोटेशन को ऐसे लिखेंगे, अप्लाई R1 5R1। इसका मीनिंग हो गया कि इसकी फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई कर देना हम लोगों ने। तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको देगा a इंटू 5 5a, b इंटू 5 5b, और सेकंड सी और डी हमने वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है, आप इसी तरह से मान लीजिए किसी रो को डिवाइड करना चाहते हैं 6 से, लेटर से, तो मैं एक नई यहाँ पर ऑपरेशन लिखता हूँ, जैसे अप्लाई R2 1/5 R2। इसका मीनिंग है कि R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो या सिंपली 5 से डिवाइड कर दो, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी। हम सारी ऑपरेशन गिवन मैट्रिक्स पर लगा रहे हैं, R2 पे लगाई गई है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो ऑपरेशन है वो किस पर लगाई गई है, R2 सेकंड रो पे। तो मैं फर्स्ट रो को कुछ नहीं करूंगा, फर्स्ट रो को एज इट इज लिख दिया जाएगा AB, जबकि सेकंड रो को C इंटू 1/5 मीन्स C/5 हो जाएगा, और नेक्स्ट एलिमेंट D इंटू 1/5 D/5 हो जाएगा। तो ये सेकंड आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब आती है नंबर 3। ये है बच्चों आपका थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लगाते हैं। ये क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी रो या कॉलम। किसी भी रो या कॉलम को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, किस में से, फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम, किसी दूसरी रो या कॉलम से, ऑफ द सेम मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स में। ठीक है, किसी एक रो या कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करना। एक बात का खास ध्यान रखेंगे, रो रो में ऐड सब्ट्रैक्ट होगी और कॉलम कॉलम में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, इनको इंटरमिक्स नहीं कर देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लगाना चाहता हूँ R1 में R2 को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो हम लिखेंगे अप्लाई R1 प्लस R2, मतलब R1 के ऊपर लगाई ऑपरेशन, क्या, R1 प्लस R2, R1 में R2 को ऐड कर दो, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट A, सामने वाली रो का C, A प्लस C, सेकेंड एलिमेंट B, सामने वाली रो का एलिमेंट D, B प्लस D, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं किया उसको एज इट इज रख देना है। ठीक है, आगे बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे मान लीजिए आप लोग, मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लिखता हूँ, अप्लाई R2 माइनस 3R1। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग है ऑपरेशन लगानी है सेकंड रो पे, मतलब चेंज होगी सेकंड रो, क्या बनेगी सेकंड रो बनेगी, सेकंड रो के एलिमेंट्स को -3R1 किया, इसका मतलब पहली रो के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। मतलब पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होंगे, फिर सेकंड रो में से माइनस होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैट्रिक्स है हमारे पास, ये देखिए ABCD, तो पहले हम इसके फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को करना है, केवल पूरी मैट्रिक्स को नहीं करना है, जिस रो का नंबर लिखा है उसी को मल्टीप्लाई करना 3 से। तो देखो A का बन जाएगा 3A और B का बन जाएगा 3B। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो आपको क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट रो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, फर्स्ट रो एज यूजुअल जैसे रखनी है वैसे रख दी आप लोगों ने AB, लेकिन अब सेकंड को चेंज कर दिया आप लोगों ने। सेकंड का एलिमेंट R2 का एलिमेंट C माइनस 3R1, R1 कितना है A, 3 से मल्टीप्लाई किया 3A, फिर आ गया D माइनस 3B। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये 3 तरह की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लगानी है, कौन सी लगानी है, कैसी लगानी है, वो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले तो ये है कि कहाँ पर हमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है,
किसकी ज़रूरत कैसे हमें पड़ेगी, वो एक आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा आप बच्चों प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, उतनी ज़्यादा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये मैट्रिसेस का, लेकिन एक बहुत कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती हैं जो बड़े ध्यान से करनी पड़ती हैं, और प्रैक्टिस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब हम ये जो शुरू कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसका यूज़ कहाँ करेंगे? इसका यूज़ हम करते हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए लेट अस से हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों नॉन जीरो होनी चाहिए। पहली बात कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, और दूसरी दोनों आपकी स्क्वायर मैट्रिक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये हम इनवर्स जो है किसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। सो लेट अस से वी हैव टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, या बी इंटू ए भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक लॉ और फॉलो होता है कि अगर ए और बी जो हैं वो एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ए और बी का जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एन होगा। कितना होगा बच्चों? एन क्रॉस एन। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो भी एन ऑर्डर की आएगी, मतलब उसे आप आई एन लिखेंगे। तो अगर कोई दो एन ऑर्डर की नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब एन क्रॉस एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस आपका इस इक्वेशन को फॉलो करती है, ए बी इज इक्वल टू आई एन और बी ए इज इक्वल टू आई एन, तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, देन ए एंड बी आर नोन एज द इनवर्स ऑफ ईच अदर। दैट इज वी राइट लाइक दिस वे, ए इनवर्स इक्वल टू बी और बी इनवर्स इक्वल टू ए, मीन्स ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, दो मैट्रिसेस इस तरह से हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन है, देन वी कॉल देम एज इनवर्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है बच्चों, लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो ये मेरे पास दो नंबर हैं, ये इसको पहला नंबर मान लीजिए ए और इसको दूसरा नंबर बी मान लीजिए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ए इनवर्स ऑफ बी है, मतलब 5 इनवर्स ऑफ ए है, 5 इनवर्स ऑफ ए मीन्स 1/5, और 1/5 इनवर्स ऑफ ए है मीन्स 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, इट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैट्रिक्स के केस में ये 1 जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर की ए और बी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो और दूसरा वो स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब हम यहाँ निकालने के लिए जिस प्रिंसिपल का यूज करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये एक यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी, मैट्रिक्स इक्वेशन, let x a b are the three non-zero square matrices such that x equal to a into b। ध्यान से देखिए, x इक्वल टू a इंटू बी, ए और b दो मैट्रिसेस हैं, ये वही मैट्रिसेस हैं जो यहाँ पर लिए हम लोगों ने, इन दोनों का प्रोडक्ट x के बराबर है। अभी ये मान के चले कि i आता है नहीं आता है वो एक अलग इशू है, इट इज सेपरेट इक्वेशन, x इक्वल टू a इंटू बी। सो अगर ये इक्वेशन हमेशा ट्रू रखनी है, दिस इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी ट्रू और वैलिड। क्या मतलब है मेरा कहने का? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ, लेटर से आई एम राइटिंग 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, लेटर से लिख दिया मैंने यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका a हो गया, और ये आपका b हो गया, मैं नंबर्स ले रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए मैं a को 8 बना देता हूँ और यहाँ पे मैं 24 ही चाहता हूँ, तो मुझे ये 4 बदलना पड़ेगा और ये 4 मुझे 3 करना पड़ेगा। तो ये हमारी कुछ कंडीशन है यहाँ पर कि अगर एक नंबर चेंज होता है, इनमें से ए और बी में से कोई एक नंबर चेंज होता है, आ रही बात समझ में, तो दूसरा भी हमें चेंज करना पड़ता है कि प्रोडक्ट हमारा सेम रहे। उसी प्रकार मान लीजिए इसे मैं 24 ही चाहता हूँ, लेकिन इसे मैं 6 का मैं 2 बना देता हूँ,
तो 4 का मुझे 12 करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी। अगर मैं बी को चेंज नहीं करूंगा तो ये इक्वेशन जो है मेरी ट्रू नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 24, ए का हमने 2 रखा और बी को हमने 4 ही रहने दिया, तो ये इक्वेशन फिर वैलिड नहीं रहती है, ये इक्वेशन फिर ट्रू नहीं रहती है। तो वही बात बेटा यहाँ पर आती है, हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू ए बी। अगर हम इस ए और बी में से एक मैट्रिक्स चेंज करते हैं तो हमें दूसरी भी चेंज करनी पड़ती है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं जो अभी आपके +2 लेवल से बाहर हैं, जिनका प्रूफ हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन विदाउट प्रूफ हमें वो रूल कंसिडर करने पड़ेंगे। तो क्या रूल है वो देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। वो रूल कहते हैं कि अगर लेट अस से आप इस इक्वेशन की ट्रूनेस को बनाए रखना चाहते हैं, इस इक्वेशन की क्वालिटी को बनाए रखना चाहते हैं बाय चेंजिंग द एक्स, हम एक्स को चेंज करते हैं। एक्स को चेंज किया, एक्स क्या है, मैट्रिक्स है, कैसे चेंज करेंगे, या तो आप इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे या फिर आप इसके ऊपर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे। या तो मैट्रिक्स को कैसे चेंज किया जाएगा, इसकी रो ऑपरेशन लगा के या इसकी कॉलम ऑपरेशन लगा के। आ रही बात समझ में, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके। जो ऑपरेशन अगर आप एक्स चेंज करते हैं तो ए और बी में से भी कोई एक चेंज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो मैट्रिक्स के केस में रूल ये बनता है कि इफ वी अप्लाई रो ऑपरेशंस on x, then same row operation has to be applied on matrix A without any चेंज इन बी। ध्यान रखिए, अगर आप रो मैट्रिक्स लगाते हैं तो सेम ऑपरेशन आपको मैट्रिक्स ए में लगानी होगी, बी को आप चेंज नहीं करोगे। मतलब अगर रो ऑपरेशंस आप यूज करते हैं तो आप एक्स और ए पर लगाएंगे, बी पर नहीं लगाएंगे। जो ऑपरेशन लेफ्ट में लगी वही राइट में लगेगी, लेकिन अगर रो लगाते हैं तो किस पे लगेगी, ए पे लगेगी। ये पहला पॉइंट है बच्चों, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए। आ रही बात समझ में? मतलब रो ऑपरेशन लगती है तो पहली मैट्रिक ए पे लगेगी, प्री फैक्टर पे लगेगी, पोस्ट पे नहीं लगेगी। प्री फैक्टर जो प्री मल्टीप्लायर है इसका, ठीक है, उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगेगी। सेकंड, ओके, ये सेकंड रूल है बेटा। इफ वी अप्लाई कॉलम ऑपरेशन ऑन एक्स, एक्स पर अगर कॉलम ऑपरेशन लगा के हम एक्स को चेंज करते हैं तो राइट साइड पर सेम कॉलम ऑपरेशन लगानी पड़ेगी, किसके ऊपर, बी मैट्रिक्स के ऊपर। आ रही है बात समझ में? पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉलम मैट्रिक्स से एक्स को चेंज करेंगे तो राइट साइड पर ऑपरेशन बी मैट्रिक्स पर लगेंगी, ठीक है। आप ये बोल सकते हो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी है, ठीक है। अगर एक्स के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जाती हैं तो आप राइट साइड में ए के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और अगर x के ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगती हैं तो b के ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगेगी, और इस केस में b जो है वो अनऑपरेटेड रहेगा, और इस केस में a आपका अनऑपरेटेड रहेगा। ये आपका रूल आ गया इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। इसके बाद एक रूल और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान से देखिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं तो पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन ही चलती जाएंगी, और अगर किसी क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से शुरू किया है तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन ही चलेंगी। ओनली रो और ओनली कॉलम, दोनों का मिक्सचर नहीं होगा कि जहां दिल किया वहां रो लगा दी, नहीं तो कॉलम लगा दी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन। रो शुरू की है तो रो ही रहेंगी, कॉलम शुरू किया है तो कॉलम ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो तुम्हारे पास दो तरीके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका आ गया बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशन, और एक आ गया बाय अप्लाइंग द कॉलम ऑपरेशन। सो अब यहाँ पर हम लिखते हैं
फिर से इफ वी यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, देन जो इक्वेशन हम यूज करेंगे, देन यूज a इज इक्वल टू आई ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, a इज इक्वल टू आई ए। दिस इक्वेशन इज टू बी लर्न। अगर आप रो ऑपरेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इक्वेशन a इज इक्वल टू आई ए लगेगी। ठीक है, अभी हम क्लियर करते हैं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड इफ वी यूज कॉलम, if you are using column operations, elementary column operations, then use a is equal to ai equation। इनवर्स निकालने के लिए दो इक्वेशंस का यूज होता है, या तो इस इक्वेशन का यूज होगा या इस इक्वेशन का यूज होगा। अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं रो ऑपरेशन से तो आप यूज करेंगे a इज इक्वल टू आई ए, और अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं कॉलम ऑपरेशन से तो आप यूज करेंगे a इज इक्वल टू ए आई। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम रो यूज करेंगे या कॉलम, ये हमारा क्वेश्चन डिसाइड करेगा। हम देखेंगे कैसे हमारा काम इजी हो सकता है, वो हम बताएंगे अभी। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपने गलत इक्वेशन गलत ऑपरेशन लगा ली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको आंसर उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने यूज करना है रो ऑपरेशन तो यूज करेंगे a इज इक्वल टू आई ए, और अगर आपने यूज करनी है कॉलम ऑपरेशन तो आप यूज करेंगे a इज इक्वल टू ए आई। अब ऐसा क्यों है देखिए, हम शुरू करते हैं इन दो इक्वेशंस में से किसी एक में से, और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है, हमें बनाना होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है। लेट अस से हम इस इक्वेशन, ये इक्वेशन वैलिड है हमारी, मैट्रिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी इनटू ए। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, हमें वही मैट्रिक्स ए मिल जाती है। ठीक है, ये क्लियर है। जस्ट नंबर में देखें तो 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 भी होता है, और 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 भी होता है। तो ये दोनों इक्वेशन वैलिड है, हम इसको सपोज करके चलते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं देखिए, अगर आप इस a को i बना देते हैं, इस a को आपने i बना दिया, और इस i को आपने b बना दिया, और a को आपने a ही रहने दिया, तो यहाँ पर ये आ गया जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इनवर्स की डेफिनेशन में बताया था कि बी ए इज इक्वल टू आई हो, तो आप लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ a इज b। दिस मीन्स a इनवर्स इज इक्वल टू b। ये इनवर्स की डेफिनेशन से जो अभी हमने किया था। ठीक है, दूसरी ओर अगर आप इस मैट्रिक्स में a को i बना दें, इस a को a ही रखना है, और इस i को b बना दें, तो यहां से भी आप लिख सकते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू b। इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू b। बात समझ आ रही है? ये दोनों इक्वेशंस हम अभी इनवर्स की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, जस्ट वेट। ये वो पेज है अभी जो मैंने पढ़ा था, a इंटू बी इज इक्वल टू आई, और b इंटू ए इज इक्वल टू आई। सो a एंड b आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेम आई एम डूइंग हियर। मैंने शुरू किया a इज इक्वल टू आई ए और a इज इक्वल टू ए आई से, और दोनों इक्वेशंस को मैंने चेंज करके बना दिया। एक को बना दिया i इज इक्वल टू बी ए, दूसरे को बना दिया i इज इक्वल टू ए बी। अब इनवर्स हमें यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स a का निकालना है, a यहाँ पर गिवन होगी, तो हम a इनवर्स निकालेंगे तो जो दूसरी बच गई वो उसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब a इनवर्स इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बात आ जाती है, देखिए यहाँ पर अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, a का i बनाना है बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ए पर लगी, अगर आपने रो लगाई तो राइट साइड पर रो ऑपरेशन लगती हैं पहली मैट्रिक्स पर। बात समझ आ रही? ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने आप लोगों के लिए, अगर रो ऑपरेशन लगाते हैं आप लेफ्ट में तो राइट में रो किस पे लगती है, फर्स्ट मैट्रिक्स पे, तो इसके ऊपर रो लगनी है, तो इस आई को आपने बी बनाना है। आ रही बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन में अगर आप यहाँ कॉलम ऑपरेशन से ए को क्या बनाते हैं, कॉलम ऑपरेशन से ए को क्या बनाते हैं आप लोग, आई बनाते हैं, तो इधर आप कॉलम ऑपरेशन आई पर लगाएंगे।
ए पर नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में? वैलिड ना रहने का मतलब, जैसे ये मैंने पिछले स्लाइड में आपको यहाँ पे समझाया था कि ए और बी में से कोई नंबर चेंज करना पड़ता है। तो सिंपल नंबर में तो इजी है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या है वो मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो को बार बार देखिए, जब तक पूरा पॉइंट समझ नहीं आ जाता ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेंगे और आज भी लेंगे, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट बट सम बट कॉम्प्लिकेटेड। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। और एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, बोर्ड एग्जाम में भी 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आपकी यहीं से शुरू हो जाती है कि आप लोग इनिशियल मैट्रिक्स क्या लेते हो और ऑपरेशंस क्या लगाते हो। ठीक है, तो आपके लिए फिर से एक बार बता दूं, अगर आप रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो इक्वेशन लीजिए ए इज इक्वल टू आई ए, और अगर कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इक्वेशन होगी ए इज इक्वल टू ए आई। पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। नो लेट मी डू ओनली वन क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का। सीबीसी बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, नॉट इन द एनसीईआरटी। ठीक है, बट प्रोसेस एक ही रहेगा, तो आप वहां से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। सो ये गिवन मैट्रिक्स है, आपको इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, लेट स्टार्ट। रो ऑपरेशन से शुरू करते हैं। सो लेट ए इज इक्वल टू आई ए लिख दिया मैंने। ए इक्वल टू आई ए लिख दिया, मतलब मुझे रो से शुरू करना है, मुझे रो ऑपरेशन लगानी है इस क्वेश्चन में। आई को चेंज करना है। ठीक है, तो रो ऑपरेशन, पहले रो आती है फिर कॉलम। ठीक है, पहले रो चेंज होगी, यहाँ पर रखा आपने, ये क्वेश्चन लिखी है तो रो वाली ऑपरेशन लगेंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज ना करें, सभी क्वेश्चन रो से करें आप। जब अच्छा हाथ आपका बन जाएगा तो फिर आप कॉलम भी कर सकते हो। सो लेट मी राइट हियर, दिस एम्प्लाइज, राइट द मैट्रिक्स ए 1 2 2 -1। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, एक ही क्वेश्चन आज हम करेंगे। आई, यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गई थी वीडियो में, सो लेट अस स्टार्ट अगेन। कंसिडर, हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं a इज इक्वल टू आई ए। अब a इक्वल टू आई ए कंसिडर किया तो इक्वेशन 1 है, इसमें रो ऑपरेशन लगेंगी बेटा, ध्यान रखना है कौन सी ऑपरेशन लगेंगी, इसमें रो ऑपरेशन आएंगी। ठीक है, सो राइट द वैल्यू ऑफ a 1 2 2 -1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई, जिस ऑर्डर का गिवन ए है, टू ऑर्डर की आइडेंटिटी 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स लिखने हैं बस, इनटू ए, इसको एज इट इज रख दीजिए। वी शैल नॉट पुट हियर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ बी ए बनाना है, तो मैट्रिक्स आई का हमने बी बनाना है और ए का हमने आई बनाना है। ठीक है, क्या मकसद है हमारा यहाँ पर, क्या ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, जो लेफ्ट साइड का ए है उसका आई बनाना है बाई अप्लाइंग द मैट्रिसेस। तो आई मतलब यहाँ लिख दिया मैंने 1 0 0 1। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, एक स्पेसिफिक ऑर्डर से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी होगा। हम रो में ऑपरेशन ले रहे हैं, आई विल फॉलो सम ऑर्डर। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट 1 बनाना चाहूंगा, इस मैट्रिक्स को ये बना देना है, ध्यान रखिए। ठीक है, ए को आई बनाना है, तो आई हमने यहाँ पे लिखा है, तो आई का पहला एलिमेंट 1 है, इसका भी पहला एलिमेंट 1 है, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ पे फॉलो करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फॉलो करना है, नीचे की तरफ आना है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। नीचे की तरफ आना है आपने, कॉलम में चलना है आपने। ठीक है, 1 है, फिर आपने किस में आना है, 0 में, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनाना है आपने, 0। फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 बन गया, फर्स्ट को 1 बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ पर ये 1 ऑलरेडी है, तुम कुछ नहीं करेंगे। अब आ जाइए सेकंड स्टेप में, हमें 2 का बनाना है 0। अब 2 का 0 कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, देखिए 2 का 0 बनाना हो तो 2 - 2 करना पड़ेगा। 2 का 0 कैसे बनेगा बेटा, 2 का 0 बनेगा, देखिए 2 का अगर आपने 0 बनाना है, ये मैंने रफ काम के लिए एक साइड में पेपर ले लिया, आप भी ले सकते हो। अब 2 का 0 बनाना है, देखिए तो आपको 2 - 2 करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 2 - 2 करेंगे, हमने लिया ए आई ए, रो ऑपरेशन लगानी है, तो 2 के सामने तो 1 है, 2 के सामने क्या है, 1 है, तो इस 1 का पहले 2 बनाना है, ध्यान रखिए क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो। 2 का बनाना है 0,
कैसे बनेगा, 2 माइनस 2 से। अब इसके सामने है 1, तो पहले 1 का क्या बनाना पड़ेगा, 2, मतलब हमें 1 का 2 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा, सारी रो मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप लिख सकते हो अप्लाई R2, चेंज किसको कर रहे हैं, सेकेंड रो को। R2 पे क्या लगा रहे हैं आप लोग, R2 माइनस फर्स्ट मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर सेकंड में से माइनस कर दिया। आपने फर्स्ट एलिमेंट देखना है, बाकी जो हो रहा है वो होने देना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आ रही बात समझ में, ये पॉइंट समझ आया। हमने 2 को बनाना है 0, कैसे बनेगा, 2 माइनस 2, किसी भी नंबर को 0 बनाने के लिए आपको उसमें से वही नंबर माइनस करना है। इसके सामने है 1, तो 1 को पहले बनाएंगे 2, कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हम सभी जितना भी क्वेश्चन करेंगे सब में सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत सिंपल तरीका है, सबसे इजी मेथड है, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो लेट अस स्टार्ट। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, देखिए R2 पे ऑपरेशन लगा रही है, R1 को कुछ नहीं किया हमने, ऐसा नहीं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रख दो, नो, चेंज करना सिर्फ R2 पे। तो R1 को कुछ नहीं किया, उसको वैसे लिख दो 1 2, लिख दिया हमने 1 2। अब सेकंड में देखो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है बेटा, आपके रफ आइडिया के लिए बता देता हूँ, ये 1 और 2 है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब अब ये आपकी नई रो बन गई, इस रो के एलिमेंट्स को इसमें से माइनस करना है, ये बात बहुत ध्यान वाली है। ठीक है, मतलब 2 माइनस 2 करना है 0, और -1 -4 करना है -5 is equal to, same thing is to be applied on the right side। तो फर्स्ट रो को कुछ नहीं किया था, 1 0 लिख दिया, सेकंड रो में से फर्स्ट का डबल माइनस किया आप लोगों ने, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए, ये इसको 2 से किया था, इसे भी 2 से किया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 0 जा 0 हो गया। तो अब ये नए एलिमेंट्स बन गए, इनको आपने इनमें से माइनस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 0 -2 आ गया, और 1 -0 1 आ गया। ठीक है, इनटू ए, इसको एज इट इज, इसको ए को अनचेंज रखना है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, अब यहाँ पर आइए, देखिए 1 बन गया, 0 बन गया, अब यहाँ पे 0 बनाना है, फिर यहाँ से ऊपर वापस आ जाना है, नीचे आए फिर ऊपर गए। अब इसको 0 करना है तो 2 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसके सामने क्या है, -5। 2 के सामने क्या है, रो में देखना है, नॉट इन कॉलम, जस्ट सी इन द रोज। सामने -5 है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, 1 चाहिए, इसको आइडेंटिटी भी बनाना है। तो इजी स्टेप है कि इसको पहले 1 बना लो, इसको 1 बना लो, फिर आराम से कर लो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो -5 का 1 बनाना है बच्चों, तो -5 का 1 कैसे बनेगा, -5 का 1 बनाना है, बाकी एलिमेंट आपके क्या है यहाँ पर, ये 0 है और ये -5 है। अब दो तरीके हैं, देखो पहले वाला स्टेप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा, देखो -5 प्लस 4 करेंगे तो -1 होगा, -5 प्लस 6 करेंगे तो +1 होगा। अब 6 कहाँ से आएगा, यहाँ से आ सकता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो -5 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 बन गया आपका, लेकिन जब यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो जो 0 था वो तो 3 हो गया, तो हमारा इसको 0 बनाने का फायदा कुछ नहीं हुआ। आ रही बात समझ में। तो एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट को आपने एक बार 0 बना दिया वो अब 0 ही रहना चाहिए, वो 0 से चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 से कुछ और बन गया तो फिर आप घूमते रहोगे इसी में, कभी 0 बनाओगे कभी कुछ और बनाओगे, एक एलिमेंट सीधा करोगे दूसरा खराब हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है। तो इसका मतलब हम इसमें आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, करेंगे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट तो फिर ये एलिमेंट 0 चेंज हो जाएगा। तो उसका दूसरा तरीका है डिवाइड करने का, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी रो को 0 से मल्टीप्लाई या 0 से डिवाइड नहीं करना है, बाकी किसी भी नॉन जीरो नंबर से कर दो। तो अब हमारा काम है -5 को 1 बनाना। तो अगर मैं -5 को -5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है।
सीधी सी बात है, मुझे इस रो को -5 से डिवाइड करना है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, अप्लाई R2 अपॉन -5, R2 अपॉन -5। देखिए क्या बनेगी मैट्रिक्स, बहुत आसान है। R2 पे लगा रहे हैं, फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया 1 2, अब 0, सेकंड रो के एलिमेंट्स को -5 से डिवाइड करना है, 0 अपॉन -5, 0 -5 अपॉन -5, 1 आ गया बच्चों। हाँ, एक काम और करना है, क्या करना है, सेम ऑपरेशन टू बी अप्लाइड ऑन द राइट साइड, तो 1 0 एज इट इज, ठीक हो गया। -2 अपॉन -5, 2 अपॉन 5 हो जाएगा, -2 अपॉन -5, 2 अपॉन 5, और 1 अपॉन -5, -1 अपॉन 5 इंटू ए, ठीक हो गया। इन क्वेश्चंस में एक आपको मैं थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जब भी आप कोई नेक्स्ट ऑपरेशन लगा लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले पीछे वाला स्टेप एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा करने में इट विल टेक ओनली 2 और 3 और 5 सेकेंड्स, लेकिन अगर एक ऑपरेशन गलत लगा दिया और आगे आप क्वेश्चन करते चले गए तो इट विल टेक मोर देन 10-15 मिनट्स, बट यू विल नॉट गेट योर आंसर। सो किसी भी नेक्स्ट स्टेप करने से पहले जो आपने किया उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो लेट अस सी, जैसे क्या किया आपने, R2 अपॉन -5 किया, तो ये 1 2 1 2, 0 अपॉन -5 -5, -5 अपॉन -5 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 1 0, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो -2 अपॉन -5 2 अपॉन 5, और 1 अपॉन -5 -1 अपॉन 5 हो गया। अब देखिए बन रहा है आई की तरह, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, डायगोनल हमारा बन गया। अब इस 2 को 1 बनाना है, बहुत आसान है। 2 को 1 करना है, 2 के सामने क्या है, 1 है। अब देखो, अब आप बोलेंगे कि सर इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए, चलो आपकी बात मान ली मैंने, 2 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 हो जाएगा भाई। लेकिन आप इस रो को डिवाइड करोगे तो 1 को भी तो डिवाइड करोगे, तो 1 को डिवाइड करोगे तो देखो ये पहला एलिमेंट 1/2 हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट आपका 1 हो जाएगा। ये लो जी, हो गया ना गलत। हमें क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है भाई। आप इसको 1 बना चुके हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। इस 2 को 1 बनाने के चक्कर में आपने पहले 1 को बिगाड़ दिया, तो फिर आप ऐसे घूमते रहोगे, आपका क्वेश्चन नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट आपने बना दिए हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐड करना है दूसरी रो का, मल्टीप्लायर या सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब आपने ध्यान में रखना है। ये सब बातें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। अब देखो इसके सामने 1 है, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 बचेगा, 2 में से 2 को माइनस करें तो 0 हो जाएगा। मैं इस 1 का 2 बना दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। काम उतना टफ भी नहीं होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, अप्लाई R1 को चेंज कर रहे हैं हम लोग, R1 माइनस 2R2, R1 में से R2 का डबल माइनस कर देना है। तो मतलब अब जो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगानी है माइनस की, उसमें मेरी रो के एलिमेंट जो 0 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, तो ये 2 2 जा 4 अपॉन 5 हो जाएगा, और ये आपका -2 अपॉन 5 हो जाएगा। इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप दिमाग में चलता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो 1 माइनस 0 1, 2 minus 2 0 0 1, second row unoperated as it is, come to the left right side, 1 माइनस, ये नई रो जो बने, नए एलिमेंट जो बने उनको करना माइनस, 1 माइनस 4 अपॉन 5 कर सकते हैं आप लोग। इसको क्या निकालना है, यहाँ कर लेते हैं, चलो 1 माइनस 4 अपॉन 5, ये रह जाएगा 1 अपॉन 5, बट फर्स्ट रो तो एज इट इज है, हाँ यस, 1 अपॉन 5, 1 माइनस 4 अपॉन 5 1 अपॉन 5, 0 माइनस -2 अपॉन 5, 0 में से माइनस करके साइन चेंज होके आ जाता है 2 अपॉन 5, सेकेंड रो एज इट इज, जो ओरिजिनल रो थी वही लिखनी है, 2 अपॉन 5
-1/5 एंड a। क्लियर हो गया? सो दिस एम्प्लाइज, आप लिख सकते हो यहाँ पे लेट ये a इसको i मान लीजिए। अब ये जो नई मैट्रिक्स बनी इसको b मान लीजिए और ये इसको a मान लीजिए, तो ये बन गया i = ba। देयरफॉर a का इनवर्स b होना चाहिए। कंपेयर करके देखें तो ये a है और ये आपका b है, तो इनवर्स क्या हो गया 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। थक गए हों तो थोड़ा वीडियो पॉज करके रेस्ट ले लें, फिर दोबारा से शुरू करें और ध्यान से देखें। इट विल टेक सम टाइम, बहुत लंबा टॉपिक है। कल हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो ये गिवन मैट्रिक्स है, दोबारा से इसका आपने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सो कंसिडर हम वही कंसिडर करते हैं a = ia। ठीक है, रो से ही करेंगे सभी क्वेश्चन हम लोग, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें कोई। बाकी समझ आ गया तो कैसे भी कर सकते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ a वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसको i बनाना है, तो i के लिए पहला एलिमेंट 1 बनाना है। तो पहली कोशिश तो ये रहती है कि डिवाइड किए बिना ही 1 बन जाए। वैसे 2 से डिवाइड करके 1 बन जाएगा, लेकिन डिवाइड किए बिना 1 बनाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी एक नंबर को डिवाइड करके 1 बनाएंगे तो बाकी नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, रैशनल्स हो जाएंगे, 1/2, 1/5 फ्रैक्शन बन जाएगी इस तरह से कुछ, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए कोशिश करनी है कि बिना डिवाइड किए हो जाए। डिवाइड करना तो एक लास्ट ऑप्शन रहती है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, देखो, या तो रोज को इंटरचेंज कर दो, इस रो को ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ तो 1/1 हो जाएगा। या दूसरा तरीका है 2 - 1 कर लो, 2 - 1 करके हमें 1 मिल जाएगा। तो मैं इंटरचेंज नहीं करूंगा, मैं इसको माइनस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और फायदा दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो ये आपको भी ये फायदे सीधे दिखने लगेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ये फायदे आपको दिखने लगेंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पर इंटरचेंज करने के बजाय मैं लगाता हूँ अप्लाई R1 R2 लगाता हूँ। देखिए 2 - 1 सीधा माइनस किया हमने, 2 - 1 1 हो गया और 1 - 1 मेरा 0 हो गया और ये मेरा 1 आ गया और ये मेरा 1 आ गया। सेम ऑन द राइट साइड, चलिए 1 - 0 1 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, सेकेंड रो एज इट इज आ गई 0 1। सोचो बच्चों क्या फायदा हुआ? देखो मुझे फायदा हुआ, मेरी फर्स्ट रो सीधी 1 0 बन गई, फर्स्ट रो सीधी 1 0 बन गई जो मुझे 1 0 चाहिए थी, और यहाँ पे 1 बन गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इस 1 को 0 बनाना है, बनाने के बाद ये 0 बन गया, अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट स्टेप के बाद जब 1 बना लिया तो हम किस एलिमेंट के ऊपर फोकस करते हैं? हम मूव करते हैं नीचे, मतलब हमें देखना है, इसको बनाना है 0। ठीक है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? सीधा 1 - 1 करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है 1। अप्लाई R2 R1। फर्स्ट एज इट इज 1 0, सेकेंड में से फर्स्ट -1 - 1 0, 1 - 0 1, and what on the left side? First row as it is 1 - 1 0 - 1 -1 और 1 -1 2 हो जाएगा। कैलकुलेशंस बड़े ध्यान से करनी है बच्चों, कुछ और करना है नहीं, क्योंकि बन गई आइडेंटिटी 1 0 0 1। सो लेट आप लिख सकते हैं i = क्या लिख सकते हैं? इसको आपने i लिख दिया तो इसको आप b लिख दीजिए और इसको आप a लिख दीजिए। देन a इनवर्स = b। अगर b = i है तो b का इनवर्स a होगा और a का इनवर्स b होगा। ठीक है, लेकिन निकालना किसका है? a का। क्वेश्चन में a का निकालना है तो a इनवर्स = b लिखना है और b का वैल्यू होगा जो यहाँ पर आया है आपका। ये हो गया आपका 1 - 1 - 1 एंड
2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपने सॉल्व करके मेरे जो भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे भेजना है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 2 क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, 3 और 4 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इनको सॉल्व कीजिए और फिर मेरे पास इनको भेजिए व्हाट्सएप पर। आप चेक भी करना चाहें कि आंसर सही है या गलत है, तो आप जो इक्वेशन आपने यहाँ निकाली है उसमें a का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कीजिए, दैट मस्ट बी i, वो i आना चाहिए अगर आपका क्वेश्चन सही है। सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आई विल वेट फॉर इट्स आंसर ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।